ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसी खुरक क्या होंगी भी ਤੁਹਾਨੂੰ सरकार मत्थे लाने राजी नहीं कि तुम हर चीज़ का जिम्मा अपने ऊपर ले आते। अब मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया तो हमें वो अहमियत दे रहे हैं। तुहां सद्या कि तुहां आपू गए हे सारे सुनने खबर तो आई कि तुसां गए सारे हाई कमांड जो ऐसी क्या तकलीफ होंगी कांग्रेसियों कि बंबर ठाकुर कुछ नहीं बनाना ना थोड़ी के इतों सरकार च हिस्सेदारी बनाई हार भी कोई बोला बड़ी बड्डी तो बड़ी बड्डी नहीं थी प्रशासन ने रहा हार कहाँ थी। मैं ये भी ठप्पा लगता कि बंबर ठाकुर राजा साहब का खास आदमी तो इस चीज़ों की सजा मिली अजे तक सब नेताओं को इज्जत मान देता रहा तो कोई दिन नजर ही नहीं आता। 1986 से लड़ रहा हूँ जेपी नड्डा के खिलाफ यहाँ पे इसी गोविंद सागर में मेरे को एबीपी के लोगों ने मार के फेंक दिया 87 में। और अब ये तो हाईकमांड को देखना है कि भाई उनको नड्डा के खिलाफ आदमी चाहिए कि हमें मैंने कहा कि मेरे हाथ में तो डंडा भी नहीं है वहाँ से डंडे रोवा तो तीली नहीं है थोड़े स्टेट गवर्नमेंट जो कुछ नजरिया ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 11 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 25000 ਦੀ ਭੀੜ ठाकर जी मुँह पर बोला 25000 की भीड़ बड़ा बड़ा आंकड़ा होंगे तो लगा था कि जिस हिसाब ने हालात जिस हिसाब ने खास करी ने बंबर ठाकर साइडलाइन रामलाल ठाकुर साइडलाइन विवेक का नवा बच्चा अली बिलासपुर की जनता के ऊपर फक्र है और 8-10 हज़ार तो मेरे सदर के आदमी आ जाएंगे फिर बाकी दे हिस्से कह रहा बोले बंबरे जो मर्जी बोली लेना पर जो बंबरे वोट बैंक है ना सह नहीं दिखता भी तू क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था जिन्हें नजर है सिर्फ एक बंबर ठाकर है तो हाँ वैसी यार ठाकरी पिछे दे ऐसा क्या है वोट दे ही उतारी ही इतों तो हाँ है ना बड़ी बारी ब्रांडिंग हुई जिससे तो हाँ सदे नहीं थे अहदों के ऊपर आके सब कुछ नहीं होता हम बिना अहदे से भी जो है भाजपा से भी लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के अंदर जो तनख्वाही हैं नड्डे के उनसे भी लड़ रहा हूँ कि बंबर को कमज़ोर करो सदर में कांग्रेस को कमज़ोर करो। नड्डा जी ने तो इवन तक टिकट के लिए कांग्रेस के नेताओं को अप्रोच किया कि बंबर का टिकट काटो। मेरे पास उन दिग्गज नेताओं से 10 गुना ज़्यादा लोग जुटे पर कांग्रेस ये नहीं खड़ोते बड़कई तामी थोड़े ने क्या ऐसी एलर्जी एक लेवल पर दिखा जाए तो इं शर्म तो तुझे भी आती होनी तल जो लोग गलाते होने कि बंबर लै कांग्रेस आई सरकार कने कांग्रेस की घेड़ा दे याद चुप ही सकता तुझे इन्ना ही सरकार एक चिट्ठी कड़ी थी या संगठन ने एक चिट्ठी कड़ी थी कि बंबर ठाकुर को किसी भी फंक्शन में ना बुलाया जाए। मुख्यमंत्री ने मेरे को बुला लिया मुख्यमंत्री ने बुला लिया फंस दिया सारे नड्डा साहब की जो पॉलिसी देखो आप कैसे चलाते हैं। अब जब कांग्रेस की सरकार के अंदर उनके पिताजी चेयरमैन हों और उस वक्त से लेकर के बंबर ठाकुर लड़ रहा है और आज 24 हो गया तब से लेकर के वर्करों को अपने साथ जोड़ करके रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब एक घर में 2 रेड बत्तियां घूम रही हैं गाड़ी पे और दूसरे घर में तो प्रोएंट बनी है। बीजेपी वाले सुखू भाई जान लेना कर लिए इतना कर गेड़ा कल्ला लड़ रहा बेचारा है ना कल्ला बाकी सारे सुते बोलते नहीं प्रवक्ता कहाँ बैठे मैं सही बोला ना तो हम इन्हें घट सोंगड़े नहीं है साहब ने देखा जाए तो एक पिछले की चुंग लाई कि कांग्रेस की सरकार जांच तो बिठाड़ी थी जेड़े 6 थे इन्होंने ऊपर बिठाड़ी थी है ना कहने जेड़े जे इन्हों नचा दे जहाजा च जेड़े इन्होंने सारियां अरेंजमेंट करा दे बीजेपी सीनियर लीडर जितों तक उन्हीं हथ नहीं पाया। जिसके बाद होया क्या कि फिर जिसके बाद जांच हुई कि एक खबर निकली ने सामने आई कि जेड़ी पेमेंटा थी से तो लोग जुगाड़ हो दे खाते तो हुई फिर तो भी सामने आई है तो मैं तो बोले रहा मैं हूँ बोले रहा कि जांच करो भाई नहीं तो मुझे धरना देने पैना। नमस्ते जी अज एक बिल्कुल यूनीक पर्सनैलिटी जी है पोलिटिकल पर्सनैलिटी बोली सकते कि उन्हें भी द बेस्ट पॉसिबल पर्सनैलिटी अगर सारे इसने देखा जाए तो अज जिन्होंने मिलवाना कहने बड़े लम्मी कहानी मैं पाना नहीं अज ने मेरे कन्ने बंबर ठाकर बिलासपुरे वाले ठाकर साहब जय खरे नहीं ठीक तो है ना तो कोई दौरान ठीक है तो सरकार सदी लिया कि भाई जो 2 साल का जश्न मनाना से तू बिलासपुर मनाओ आई ने कट्ठे चलिए तो चारों पाओ बिलासपुरे वाले दरमानी होर भी विवेक भी तुसा भी ठाकर रामलाल भी बट लेई दही ने ठाकर साहब एक गल पूछनी पर ईमानदारी ने जवाब देते चलने विच ना पॉलिटिशन वाला खेल मत खेलते कोई भी कि तुझे ऐसी खुरक क्या होंगी भी तुझे सरकार मत्थे लाने राजी नहीं कि तुम हर चीज़ का जिम्मा अपने ऊपर ले आते। देखो ऐसा है जो हमें जिम्मेदारी पार्टी हाईकमांड ने शुरू से दी है फिर ही पंगा ले ले तो पार्टी हाईकमांड बोली ने उसको हमने बखूबी निभाया है
और अब मुख्यमंत्री जी का जो 2 साल का कार्यकाल है सरकार का, जश्न का जो भी माहौल वो है। हमें खुशी की बात है कि बिलासपुर में हो रहा है और हम उसको करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया तो हमें वो अहमियत दे रहे हैं। तुहां जो सद्या कि तुहां आपू गए हे सारे सुनने से खबर तो ये आई कि तुसां गए हे सारे कि सुख भाई सबरिए जड़ा मनाना वो शायद तो हमारी डिमांड रही है, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। अच्छा अच्छा, मतलब बोले होने कि बंबर ठाकर आ जाओ। नहीं, वो तो विकास किस्मत वाले ने मैं एक गल बोला। बिलासपुर सदर के जो भी मसले हैं हाँ और जिला के जो मसले हैं उनको चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री ने हमें वहाँ पे बुलाया। हाँ, टाकी होया ना सब कुछ एकदम ही जेड़ा अनएक्सपेक्टेड था जिस तरीके। चलो खैर मैं थोड़ा जिहा दूए मुद्दे पर आंदा है कि इसा सरकार दा जेड़ा भी एक तरह ने दिखा जाए बिलासपुर च एक मंत्री पद साथ देता तुहां बाहर निकलिए सरकार तुहाड़ा साथ दिंदी कुती नज़र ही नहीं आती। तुहां जो कुती एडजस्ट नहीं किया उसकी भी एक वजह है बोलने की भी कि JP नड्डा इसी बिलासपुर सदर ते रेस है भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कांग्रेस जो हाई कमांड की गल जी तो मैंने पहले की तो हाई कमांड जो ऐसी क्या तकलीफ होंगी कांग्रेसियों कि बंबर ठाकर कुछ नहीं बनाना ना थोड़ी के इतों सरकार च हिस्सेदारी बनाई। हार भी कोई बोला बड़ी बड़ी तो बड़ी बड़ी नहीं थी तो जिस केस कोर्ट च लड़ा दे है ना, तो सारी चीज़ें अगर प्रशासन ने राया हार कहाँ थी। मैं चलो मनी लिया कागजी तौर पर। हाँ, 569 वोट रिजेक्ट कर दिए। हाँ 139 तो जीतने को चाहिए थे। हाँ तो हार तो थी ही नहीं, लेकिन अब चलो जैसी भी परिस्थिति हम उसके मुताबिक लड़ रहे हैं। हाँ साहब मैं तो उस टाइम में जानता तालू जो तो पहली बारी आए थे कने मैट्रोपोल हाँ भी लम्बे पे रहिंदे सारी चीज़ां थियां तो एक जी लीडरशिप थी सह तो अपनी बिल्ट की कि ये भी ठप्पा लगता कि बंबर ठाकर राजा साहब का खास आदमी तो इसा चीज़ा की सजा मिली अजे तक भी एडजस्ट ही कुछ नहीं करने की तो राजा साहब के बंदे कांग्रेस है बंदे नहीं ना। तो हाँ देखो मैं सब नेताओं को इज्जत मान देता रहा हूँ तो जो तो कोई दिन नजर ही नहीं आता। अब मेरे ऊपर कोई फटा लगा दे ज़बरदस्ती तो उसका कोई वो नहीं है। मैं 1986 से लड़ रहा हूँ JP नड्डा के खिलाफ यहाँ पे। इसी गोविंद सागर में मेरे को AVP के लोगों ने मार के फेंक दिया था 87 में। तब मैंने यहाँ पे इस इतिहास से नहीं हम जो पता इस गोविंद सागर में फेंका। यहाँ मैं बोट से उतरा और 70 लोगों मेरे पर मारने पड़ गए। वजह ये थी कि NSO ही खड़ी क्यों की। और अब ये तो हाईकमांड को देखना है कि भाई उनको नड्डा के खिलाफ आदमी चाहिए कि हमें। मैंने कहा कि मेरे हाथ में तो डंडा भी नहीं है। वहाँ से डंडे रोवा तो तीर ही नहीं है थोड़े थे वहाँ से आगे आदमी तोहफे लेके आ रहे हैं। पर फिर भी हमें बिलासपुर की जनता को धन्यवाद देना है कि जिन्होंने मेरे को इस चुनाव को जिता दिया। नड्डे को गली गली घुमाने के बावजूद भी नड्डा गली गली घुमा तब भी हम चुनाव जीत गए। लेकिन फिर प्रशासन को कह के SDM को कह करके 569 वोट रिजेक्ट किए फिर मेरे को राया। अब हमारी हाई कमांड को देखना चाहिए। अब नहीं देख रहे हैं तो भी हम कार्यकर्ता के तौर पर हाई कमांड तो आई है भी जिन्हें दिखना उतों दे जिन्हें उतों नड्डा साहब ने नजरिया हुआ दे क्या गलाना एक अलग चीज़ है। स्टेट गवर्नमेंट जो कुछ नजरिया हो तो जिन्हें भी नहीं था कुछ कोई रिकमेंडेशन दी उपर एडा वड्डा जो फंक्शन है 2 साल का पूरी सरकार की इमेज टारगेट पर होनी है तैयारी 11 जो कि भीड़ लियानी ये थले क्या गलाते तो हाँ कलूर कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ लूणू कॉम्प्लेक्स जोड़ा है जितों फंक्शन रखीता हालात इनकी दावा किया जाता जो थोड़े मूँह तो सुने कि 25,000 की भीड़ ठाकर जी मूँह पर बोला 25,000 की भीड़ बड़ा बड़ा आंकड़ा होंगे छोटा नहीं होंगे। तो अंज लगा था कि जिस हिसाब ने हालात जिस हिसाब ने खास करी ने बंबर ठाकर साइड लाइन रामलाल ठाकुर साइड लाइन विवेकता नवा बच्चा हाली है ना। तो इज़ इट पॉसिबल कि पूरे प्रदेश से कटरोनी है कहने बिलासपुर की हिस्सेदारी कितनी करवानी है क्योंकि देखो लोग सवाल मेरा लंबा ज़्यादा थोड़े ने मिलने से पहले मैं बिलासपुर की गलियां च नचा था जितों एक भाई साहब मिले बोले बंबरे जो मर्जी बोली लेना पर जो बंबरे वोट बैंक है ना सह नहीं दिखता भी कुतू क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था जिन्हें नजर सिर्फ एक बंबर ठाकर है। यानी अगर सियासत के जंगले की गल की जाए तो बिलासपुर के जंगले बब्बर शेर तो बंबर ठाकर मैं बोल नहीं सकता जी मैं बाहर सुने हाली तक। बाकी इस पर तो हाँ क्या बोलना चाहेंगे भी क्या है सारा सीन। मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे बिलासपुर की जनता के ऊपर फख्र है और 8-10 हज़ार तो मेरे सदर के आदमी आ जाएंगे। फिर बाकी ऐसे कह रहे बाकी भी लाए बाकी सब लाएंगे ऐसा नहीं है। सब जगह से 5-5 हज़ार भी आएंगे तो क्योंकि हेडक्वार्टर है ये तो यहाँ पे इतने लोग जुटेंगे
जुट जाएंगे जुड़ेगा हम 8 ਤੇ 10,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸੇ ਬੰਬਰ ਠਾਕਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਛੜੀ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 15,000 ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15,000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ दूसरे चुनाव क्षेत्रों से भी आएंगे मैं मन्ना दा पर 10,000 दी दावेदारी अगर अकेले बंबर ठाकुर की है तो बाकियों दी भी तो हमारा बनता भी है ना इतना करना क्योंकि जब हमारे एरिया में कहाँ कार्यक्रम है तुम्हारा नहीं बनता तो उसका कुछ नहीं बनाना सरकार बनाती नहीं ना नजरिया होंगे यार सुना तो आइए बैसी यार ठाकरी पीछे दे ऐसा क्या है वोट दे उतारी ही तू तो हाँ है ना बड़ी बारी ब्रांडिंग हुई जिससे तो हाँ सदे नहीं थे तो कोई बात नहीं बुलाया उन्होंने तो मुख्यमंत्री ने बेड़ा मतलब जी असली बेड़ा तारना है तामी कोई और चाहिए कि बेड़ा जी किसी का गर्क करना है डोबना बेड़ी पानी डोबी जनी है तामी बंबर ठाकर राजनीति के अंदर ऐसा आपको पता ही चलता है हाँ रगड़ा पट्टी होती है पर तो आड़ी आती हुई है लेकिन मैं शायद तपस्या करने के लिए बना तो हम कर रहे हैं नहीं इस तरह और मैंने कहा कि जो ओहदों के ऊपर आके सब कुछ नहीं होता है हम बिना ओहदे से भी जो है भाजपा से भी लड़ रहे हैं और अपनी पार्टी के अंदर जो तनख्वाही हैं नड्डे के उनसे भी लड़ रहा हूँ तनख्वाही हैं जो कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम यहाँ करते हैं पर फिर भी यहाँ पर हमने कांग्रेस को मजबूत रखा है हाँ ये तो भाई फिर भी यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है लेकिन अब 8-10 तनख्वाही लगाए हैं नड्डे ने यहाँ पे उनको पे आती है वहाँ से कि बंबर को कमज़ोर करो सदर में कांग्रेस को कमज़ोर करो नड्डा जी ने तो इवन तक टिकट के लिए कांग्रेस के नेताओं को अप्रोच किया कि बंबर का टिकट काटो किसी कमजोर को दे दो तेजेंद्र बिट्टू को बोला जो सरदार साहब हैं हमारे सह प्रभारी थे उन्होंने मुझे बताया कि हम गलत हो गए हमने लेट कर दिया आपका टिकट थोड़ा पहले होता वैसे लेट का जो है ठाकुर साहब ये भी इसीलिए कि नड्डा साहब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को कह रहे थे कि बंबर का टिकट काटो किसी कमजोर को दे दो भाजपा का किसी कंस्टिट्यूंसी में मैं कमजोर दे देता हूँ ऐसी बार्गेनिंग कर रहे थे गिव एंड टेक एक हथ दे दूए लै और वो तो प्रियंका गांधी जी हैं राहुल गांधी जी उनको तक मैंने अप्रोच किया हूँ भी कर लेना ठाकरे टिकट मिल गया हूँ भी तो कर लेना था जे इस स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं कोई चाल या जिसी बोली सकते कि सियासत वाली जी बोलते ना रमा नहीं बैठा था चक्काड़िया था तो जिस पर मतलब एक कोई आई आदि ना चीज़ की थोड़े सामने दिखी लिया कि जेडे बंबर ठाकुर ने एक इस पर हन बट तालो जो सियासत मारने की गप आती ना तो बड़ी बुरी तरह ने मरदा बंदा कहने जिस दोबारा सिरे खड़े करने खड़ोने तैयार हो जाते क्योंकि पार्टी की गल होंगी लेकिन पार्टी कुतू साथ दिया दी कुतू हाई कमांड साथ दिया दा ये सब तो बड़ा सवाल बनता अजकनी डेटा च क्योंकि बंबर ठाकुर होना बिल्कुल किला छड़ी दिया आगे क्या लगी तो इस बात का दुख तो है परंतु मैं फिर भी कई ऑफरें आने के बावजूद मैं ना कहीं गया ना मैं कहीं जाऊंगा मैं NSUI को शुरू से मजबूत किया कांग्रेस को मजबूत करूंगा और कांग्रेस को मजबूत करते करते हमारा खून पसीना जहाँ भी बहेगा हम बहाएंगे पर ठीक है कि हाईकमांड को देखना चाहिए कि एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लड़ रहा है और यहाँ पे तनख्वाही भी मेरे को ही मार रहे हैं वो भी हमें जो है वो तोहफे लेकर के हमें हमले पे हमला कर रहे हैं नॉन इशू को इशू बनाते हैं विवाद बनाने की कोशिश करते हैं कि बिलासपुर की जनता का मैं किन शब्दों के साथ आभार प्रकट करूँ वो मेरे पास शब्द नहीं है वो तो बेचारे एकदम मेरे साथ खड़े हो जाते हैं मेरे तो मोबाइल भी पुलिस ले गई मोबाइल भी ले गई आज तक नहीं दिए हमें किसी और के मोबाइल से बोला कि ये बिलासपुर में कल चिट्टा के तस्करों के पक्ष में मैं इसी मुद्दे पर लग गया होना त्रिलोक जमाल जयराम जी बिंदल अनुराग जी बिलासपुर में रैली कर रहे हैं बहुत बड़ी भाई तो भाई आप लोग सारे लोग वहाँ आओ अनाउंसमेंट हुई भाजपा की तरफ से मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था मैंने किसी और के फ़ोन से वीडियो डाली कि मैं चिट्टा तस्करों के विरोध में रैली कर रहा हूँ मेरे पास उन दिग्गज नेताओं से 10 गुना ज़्यादा लोग जुटे तो मेरे लिए तो मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर बिल्कुल बिल्कुल ये तो तुहां गल छेड़ी ने उल्टा पंगा ले लिया मेरे कन्ने कि तालू जैसे सारियां चीज़ां चलियां थियां तां कांग्रेस बिलासपुर ये भाई तो खड़ोइए सारे इस चीज़ा के ना नहीं करते है ना दुस्सी है थोड़ी रैली का कने बीजेपी की रैली का फर्क अहाँ भी दिखा पर कांग्रेस ये नहीं खड़ोते बड़कई तामी थोड़े ने क्या ऐसी एलर्जी एक लेवल पर दिखा जाए तो वो उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हम गलत हैं लेकिन वो तो जनता बताती है कि गलत कौन है तो जनता ने जब देखा कि इन तस्करों की वजह से बच्चे बर्बाद हो गए बच्चों की जिंदगियां चल गई माँ बाप की गोदियां खाली हो गई सबसे बड़ा नहीं है
जनता सब सुप्रीम होती है, नेताओं को भी कई बार गलत फीडबैक दिया जाता है, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਇਸ पर ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਦਾ नाम भी आया सर क्या बेटे का नाम नहीं आया। बेटे को बर्बाद करने का पूरा ताकत के कोशिश की बीजेपी ने 8वीं कक्षा से, जब वो 8वीं में था उसको बर्बाद करने का काम किया उन्होंने, लेकिन वो भगवान के आशीर्वाद से और उसकी बिल पावर से वो बच गया, इससे बाहर निकल गया और आज वो एक बड़ा बिजनेसमैन बना है, यहाँ पे अच्छा काम वो कर रहा है। अब उससे वैसे खुंदे खाई जा रहे हैं कि भाई ये तो हमने इसको तो बम्बर ठाकुर बच्चे के गम में बर्बाद हो जाए, इस प्रकार की कोशिश हुई सियासत भी होती। जब वो 8वीं में था उस वक्त उसको चिट्टा पिलाने की कोशिश हुई। अच्छा मैं तो पीजीआई में जाकर के बच्चे को ठीक किया, उसकी बिल पावर ने उसको ठीक किया, मैं नहीं ठीक कर सकता, ना कोई डॉक्टर ठीक कर सकता, उसकी बिल पावर ने उसको ठीक किया और आज उसकी वजह से बिलासपुर के जो भी कोई ऐसा बच्चा इस दिशा की तरफ को जा रहा है तो आज वो वही मेरा बेटा पीजीआई और एम्स में ले जाकर के ऐसे बच्चों को ठीक कर रहा है। गोली कांड वाला क्या सीन था परिसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? गोली कांड भी परिसर में कोई नहीं था, ये बिलासपुर के मीडिया ने ये चलाया, परिसर में कोई नहीं था। अब गोली कांड डीआईजी साहब कह रहे हैं कि जो कोई तथाकथित शूटर था वो कहता है कि मुझे तो कभी गोलू ने कहा ही नहीं है कि आप गोली चलाओ। अच्छा मेरी तो अपनी पर्सनल रंजिश थी, ये डीआईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन दूसरे दिन जो है वो रातों रात उनको बदल दिया। अच्छा शूटर तो बयान दे रहा है कि मेरे साथ पुरंजन की गोलू की ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, बयान है उसका, उसने रिटर्न में अपनी दर्ज कराई है ही नहीं। बल्कि तो लगता नहीं कि इ'यां तो शर्म आਉਂਦੀ होनी तो जो गलांदे होने लोग, नहीं इ'यां शर्म तो तुझे भी आਉਂਦੀ होनी तां जो लोग गलांदे होने कि बंबर लै कांग्रेसी सरकार कने कांग्रेसी घेड़ा दे याद है। हाँ चलो ऐसा तो होता ही, अब जवाब देना पड़ता है लगता नहीं एक गल और उड़ के इसा कांग्रेस है तो मैं संतुष्ट हूँ, कुछ मिले ना मिले उसी से नहीं होता, वैसे संतुष्ट है, ठीक है, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो मिलेगा। नहीं वो तो है, शीशी को हथे दे कोई लंगा कोई मत्थे दे क्या खोनी को नहीं सादा एक चीज है। बट एक सवाल है मेरा और चुप ही सकता तो अंजू इन्ना ही सरकार एक चिट्ठी कड़ी थी या संगठन ने एक चिट्ठी कड़ी थी कि बंबर ठाकुर को किसी भी फंक्शन में ना बुलाया जाए, खास करने इस शिक्षा विभाग का ना था कहीं चिट्ठी सर निकली भी, ये मेरी सूचना है। मेरे को तो नहीं, मेरे पास तो सदा दे नहीं, वो कौन होता है नहीं बुलाने वाला, तो एसएमसी बुलाएगी, मैं लोग सद्या मैं जा रहा हूँ, मैं हर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बुला लिया, मुख्यमंत्री ने बुला लिया, जब मुख्यमंत्री ने मेरे को बुला रहा है तो और हम मुख्यमंत्री जी के पास अपने कार्यक्रम लेके जा रहे हैं, वो डायरेक्शन कर रहे हैं, तो नीचे तो बीच बीच में ऐसी शरारतें होती रहती हैं। शरारत सही आई है तो हम बोले कि तनख्वाही है ना, तो कुछ ही तनख्वाही दे थू होने ना चुंग की होनी, तनख्वाही ये देते हैं, चुंगे तनख्वाही ये देते हैं, लेकिन उनका क्या वजूद है वो सब बड़े बड़े नेता जानते हैं, और मुख्यमंत्री तो ग्राउंड लेवल के लीडर हैं, वो खुद तप के निकले हैं। लेकिन तपस्या से जो आदमी है, जब सुखवाई ने टीम थे, हाँ मैं था उनकी टीम। अच्छा थे उनके एनएसओ में, तो जब मेरे को मारा यहाँ डैम में तो उनका मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बिलासपुर। हाँ एनएसओ का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था और स्टेट के प्रेसिडेंट थे। तो मेरे घर वालों ने मेरे को हटा दिया कॉलेज से कि आप इसको कॉलेज नहीं भेजेंगे, इसको मार देगा कोई एनएसयू की वजह से। वो घर में आए जीप लेकर के, और वहाँ मेरे घर है सामने, जीप लेकर के आया, मेरी माँ को उन्होंने मनाया कि इसको आप कॉलेज भेजो, ये प्रेसिडेंट बनेगा, इसको आगे हम लेके आएंगे। तो प्रधान बन गए, लेकिन उसके बाद 90 से 93 फिर मैंने लॉ कर ली 93-4 में, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट में हम यूथ कांग्रेस के अंदर चले गए, फिर नड्डा के फादर जो है वो कांग्रेस की सरकार के अंदर जो है चेयरमैन बन गए, बड़े हैं बोर्ड के एजुकेशन बोर्ड। अब उस वक्त से हम लड़ रहे हैं। अब नड्डा साहब की जो पॉलिटिक्स देखो आप कैसे चलाते हैं कि कांग्रेस की सरकार के अंदर अपने पिताजी की चेयरमैन नहीं बरकरार, अब जब कांग्रेस की सरकार के अंदर उनके पिताजी चेयरमैन हों, और उस वक्त से लेकर के बंबर ठाकुर लड़ रहा है, और आज 24 हो गया, तब से लेकर के वर्करों को अपने साथ जोड़ करके रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। पूरे मुंडे चले टीका पर के लाना, आशीर्वाद हमारे ऊपर रखा है तब से लेके अब तक, तो अपोजिशन के अंदर ही रहे। हाँ ये तो है। नड्डा जी खुद अपोजिशन के लीडर, उनके पिताजी चेयरमैन, 500 मीटर दूरी पे उनका घर मेरे घर से, अहर में।
अब एक घर में 2 रेड बत्तियां घूम रही हैं गाड़ी पे, और दूसरे घर में तो प्रोएंट बनी है। तो अब वो तो आज भी ऐसा नानक दुखिया सब संसार। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पास कोई डंडा बनी है तो हम फिर भी लड़ रहे हैं। देना नहीं अपने पकड़ाई ने राजी नहीं है। कोई नहीं, चलो एनी हाउ डंडा मिले मुख्यमंत्री आशीर्वाद दे दें तो बहुत है। दे दे हूँ तो देता सुखू भाइया वही काफी है, ये उन्होंने आशीर्वाद दिया तो काफी है। मैं मेरा देखा पड़ गई हूँ सारी चीज़ों तो जिस तो बाकी सुख भी था चाहिए एक लीडर है ना। तो हूँ तो जे अगर एज फैक्टर वाइज भी देखा जाए यू आर आली लंबी रेस है घोड़े ने तो। हाँ मुख्यमंत्री जी और प्रतिभा सिंह जी अच्छे तरीके से कार्यकारिणी को बनाएंगे ऐसा मुझे लगता है। पहले बुरे तरीके नहीं, पहले कुछ तनख्वाही थे बीच में। पूरे प्रदेश के अंदर जिन जिन लोगों ने केवल पोस्टें पकड़ी हैं और काम नहीं करते, बीजेपी के हमले का जवाब नहीं देते, वो तनख्वाही है, उनको क्या बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हटाएं, बढ़ के बोल देंगे सक्रिय और जो तगड़े तरीके से जवाब दे सकें, ऐसे लोगों को बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब ऐसी टीम बनेगी। मैं सही तो बोला बीजेपी वाले सुखू भाई जान लेना कर लिए इतना कर गेड़ा रखा कल्ला लड़े रहा बेचारा है ना, कल्ला। बाकी सारे सुते बोलते नहीं, प्रवक्ता कहाँ बैठे मैं सही बोला ना, मंत्री बोली ने राजी नहीं, बाकी कोई संतरी बोली ने राजी नहीं। तो सुखू भाई इतना लगता भी ना सारे का कर्जा चुकाना होगा क्योंकि लिया भाई भी तो कर लिया ऐसे मेरे बच्चे कोई नहीं करूँगा। कह रहा हूँ कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, हर प्रवक्ता को हर भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न का जवाब देना चाहिए, उनके आरोप का जवाब देना चाहिए, उनके ऊपर आरोप लगाने चाहिए। कोई बोल के राजी नहीं है, यहाँ भी बंदे घूमे टिकट। अब जमवाल की संपत्ति की जांच तक नहीं मांग सकते। हाँ यारो, ये पैसा वहाँ से जब तनख्वाह आ जाती है वहाँ से, तो संपत्ति की जांच कैसे मांगेंगे। मैं एक गल पूछ रही है, जमवाल ना लिया तो अब मुझे याद आई, मेरे दिमाग निकली थी। तो हम इन्हें घट सूंगड़े नहीं अगर साहब ने देखा जाए तो एक पिछले की चुंग लाई कि कांग्रेसाई सरकार जांच तो बिठाड़ी थी, जेड़े 6 थे इन्होंने उपर बिठाड़ी थी है ना, कहने जेड़े जे इन्हों नचा दे जहाजा च जेड़े इन्हों सारियां अरेंजमेंट करा दे बीजेपी सीनियर लीडर, जितों तक उन्हें हथ नहीं पाया। जिसके बाद होया क्या कि फिर जिसके बाद जांच हुई कि एक खबर निकली ने सामने आई कि जी पेमेंटा थी से तो लोग जमवाल होर के खाते ते हुई फिर तो भी सामने आई है। तो मैं तो बोले रहा, मैं हूँ बोले रहा कि जांच करो भाई, नहीं तो मुझे धरना देने पैना। तो लोग जमवाल के खिलाफ जांच करो। और मैं बीजेपी के दफ्तर लोग भाई क्या इकट्ठा कर लिया हमारा मालो माल है चारों तरफ। एक कोठी हीरापुर, एक कोठी यहाँ गर्ल स्कूल के पास, एक कोठी पंचकुला है, कोठी शिमला, एक कोठी सुना है कोई दुबई भी है। अब वो बड़े आरोप ला दे। तो हाँ आरोप बड़े नहीं है सर, हाइया कोठियाँ और गड्डियाँ तो कोई बाहर लगे हुए है, कोई बिजनेस कोई नहीं है। या तो कोई बिजनेस होना आदमी रहा। हम लोग थे, हम 1995 से बिजनेस कर रहे हैं, गाड़ियों का बिजनेस है। चाहे भी बर्बाद होने करे खड़ोती दिखी मैं इलेक्शन अभी भी खड़ी रही है कुछ कबाड़ आने है गड्डी मत बोला कुछ बेचने कबाड़ कुछ कांग्रेसी तो कबाड़ करी थे कुछ चीज़ा कबाड़ भी बनाया है। भी गल ठीक है, कबाड़ भी बन गया। तो जब पर हमने 95 से लेकर के अब तक बिजनेस भी किया और एमएलए बनने के बाद तो मेरी संपत्ति घटी। अच्छा, बड़ी नहीं घटी है क्योंकि गाड़ियाँ कबाड़ बन गई। आप खुद वर्क करें, मैं कबाड़ ही खरीदे तो कबाड़ में बेचने पड़ गई कुछ गाड़ियाँ मेरे को। कबाड़ भी बदली कबाड़ी रैम करने लेने गए उन्हें जंग लगी है जिन्हें गड़ी भी मुझे पता है। अब आपने खुद देखा है, अभी मैं क्वार्टर में भी जाओ तो वहाँ भी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो पर हमने बिजनेस खड़ा किया गरीबी से उठ करके, और अब जो कमाया वो सामने है और उसका एफिडेविट दिया। ये बंदा एफिडेविट दे रहा है, दुबई की प्रॉपर्टी को छुपा रहा है। अच्छा, और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि ये चॉपर हायर कर रहा है एमएलए को घुमाने के लिए, उनको एग पैग का इंतजाम कर रहा है होटलों में, होटलों का किराया दे रहा है, एग का भी और पैग का भी इंतजाम हुआ, कुछ अभी दिया भी गया। यदि देने वाला यदि अपराधी है लेने वाला, तो देने वाला क्यों नहीं है। होता है पर लेने वाले तो तुम कड़ी थे, तो हम बाकी एमएलए से कोई थी नहीं बाकी जेडी सरकारां च बैठे थे वेला बंदे जेडे चाहे इलैक्टेड हन चाहे नॉमिनेटेड हन सरकारां च, जिन्हां दा फर्ज नहीं बनदा कि ਇਹਦੀ सलाह दिंदे कोई कहने तुहाडा कोई थैंक यू भी कीता अजे तक कि वाह बे बंबर वाह क्या गजब उठाया तू, हाँ ऐसी चीज़ दी कि जे सारे दिशा बदल हुई। कुछ देने वाले दे रहे हैं, पर हुण जेडे नहीं देना चाहते थे नहीं देना चाहते। अब थोड़ा ऐसा है कि भाई आपको पता ही है कि अपना रास्ता खुद ही बनाने पड़ता है। वो तो हम बनाते आए शुरू से, खुद ही बनाना पड़ता है। पर कई बार जिनके साथ हम
दिल जान से चलते हैं वो लोग। जब ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਢਣੀ ਪਰ ਪਈ ਜਾਂਦੇ समय पे नहीं जब खड़े होते हैं तो दुख होता है। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰ लेकिन मैं जरूर रही हूँ उस च बोला था बट हकीकत है और ਤੁਹਾਡੀ मैं की तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दी हूँ। हम्म, जब मेरा अभी भी मेरे के ऊपर हमला किया, मारा मेरे को, तो हाँ, पीछे मुख्यमंत्री जी ने 3-4 दफा मेरे को हर रोज फोन करते थे, मेरा हाल चाल पूछते थे। नहीं सुख भाई यार दे यार तो है नहीं कोई दो राय नहीं उसके मैं उनके उस बात का धन्यवाद दी हूँ। हम्म, तो लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए हम जो है वो बिल्कुल ही निशाब रहते थे, उन्होंने फोन तक भी नहीं किया। ये मलाल होते हैं दिल में और क्या। बिल्कुल और ले के जाना पड़ गया सुखे दुखे ਜਿਹੜਾ ਖੜੋਈਆ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੈਰ 11 दिसंबर वास्ते कुछ पब्लिक जो तुम बोलना चाहेंगे 11 दिसंबर के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बिलासपुर आ रहे हैं। मैं बिलासपुर की तमाम आवाम से, जनता से ये निवेदन करूँगा कि जो उपलब्धियाँ हमारी सरकार की रही हैं और जो बिलासपुर में बैरी दलोला जैसी पुल की जो महत्वपूर्ण डिमांड रही है, जिसके लिए हम लोगों को उठा करके जेल में भी डाल दिया, विधानसभा तक हमने जा कर के वहाँ पर्चे फेंके, ऐसी ऐसी डिमांडों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और ये पूरी धारें, दोनों धारें जुड़ेंगी आपस में। जो नदी के बढ़ने से जो है धारें कट गई थी, तो और भी महत्वपूर्ण डिमांडें हैं जिनको मुख्यमंत्री जी ने माना है कि हम इनको पूरा करेंगे। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि एक ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है और एक गरीब घर का आदमी उठ करके मुख्यमंत्री बना है, उस कुर्सी तक पहुंचा है, तप से निकला है, तपस्या से निकला है, इसलिए और भोला है, तो इसलिए सारे लोग उनके स्वागत के लिए आए। बिलासपुर को हम करोड़ों रुपए उनसे लेंगे उस दिन जा कर के, और कोई एकता का संदेश सब लोग दें, कोई मनमुटाव यहाँ पे नहीं है। ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा नहीं कि मेरा इंटरव्यू आप लेने आए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी ये बात को पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता तक आप या हिंदुस्तान की जनता तक लेके जा रहे हैं, तो मैं आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साला बड़ कई बड़ी बड़ी मेहरबानी कने इस च तुहां वक्त दिता सा भी उस शेड्यूल च जेह्ड़ा बड़ा भारी बिजी है अग्गे आने वाला, तां दुआ करी सकदा बीइंग ए यारकार कि ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਹੈ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ बीइंग ए फाइटर अगेंस्ट जेपी नड्डा से सरकार है वो देना चाहिए। बाकी तो वो सुखू जी जो देंगे वो सिर माथे है, जो नहीं भी देंगे तो भी मैं उनके साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ। सुखू भाई प्रतिभा जी देंगे उनके साथ हूँ, हाँ पार्टी के साथ हूँ, मतलब हाँ हाँ प्रतिभा जी और सुखू जी जो मिल करके देंगे वो तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो कार्यकर्ता के तौर गल्ले पर फिर तो जिस संगठन च एक सीट दे रहा है ना, मैं साहब बोला कि लड़ाई लड़नी तो फिर टंगे ने लड़ोंदी ना, कोई नहीं। इससे भी एक वजह ना कि हुण मिंजो भी साहब बोला ये भी एक इतिहास है कि हम एक खाली हाथ नहीं हथे हाथ जो है वो जेपी नड्डा से लड़ते आए हैं। पार्टी का मैं जनरल सेक्रेटरी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पावर जो है, सिर्फ पावर तो मेरे पास 5 साल रही है MLA की, हाँ हाँ इसको दो वो हमने पिछले 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है भाजपा का। उसकी तुलना कर लें तो वो भी हमारा विकास का पड़ाव भी भारी है। बिल्कुल। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪੂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪੂ ਤੇ ਨੀਠੇ ਦਿਖਾ, ਆਪੂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਤ ਦਿਖਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪੂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਵੀ ਦਿਖਣੇ कि गलाने च बुरा लगना है कि दुर्गति जितनी बड़का होने दी हुई है ना, जो है हर कोई वाकिफ है। लेकिन इन्हें एक गल बड़ी अहम बोली कि निहत्था भी लड़दा रहा, मैं कहना निहत्थे लड़दे भी रहना, मेरे कोई पावर अदा ही नहीं है, कोई हत्थ नहीं है सिरे पर, जिस तरह सत्ता का एक हथियार होंदा सह भी हत्थे नहीं है। तो यारो इतना कदा दिख लिया कि निहत्थे आदमी है ते हत्था ही मत कट्टी लिया कि सर निहत्था भी लड़ने जो गा ना रहा है। तो बंबर ठाकुर उन्होंने गलबात कदी करी लगी, जरूर करने दसने। धन्यवाद।